श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 17 श्लोक 10। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आदरणीय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से, महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी के पावन चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। इस श्लोक की व्याख्या करने से पहले कल वाले जो 2 श्लोक थे उनका एक बार संक्षिप्त में देख लेते हैं। जो 8वां और 9वां श्लोक। तो 8वें श्लोक में बताया है पहले, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। तो ऐसा जो भोजन है वो सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। तो इसमें क्या गुण होते हैं? ये आयु को बढ़ाने वाला होता है। वैसे कल बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार, क्योंकि 10वां श्लोक इसी से संबंधित है। कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनसे आयु कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि उसको पचाने में शरीर की शक्ति बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो आहार वो हो जो जल्दी से पच करके शक्ति प्रदान करे। तो आयु बढ़ाने वाला जो है ऐसा आहार हो। सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। सत्व गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले ये वही होंगे। अगला जो श्लोक है 9वां श्लोक, उसमें बता दिया जो कड़वे तीखे हैं उनके अलावा जो भोजन है वो थोड़ा सा इसमें बताया भी है कि आयु सत्व गुण बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले ये वही भोजन है जो सात्विक है और जल्दी पचने वाले हैं और जल्दी एनर्जी देने वाले हैं, स्थिर रहने वाले, स्थिरा। तो जिनका सार, वही बात लिखी हुई है स्थिरा के अर्थ में भी, जो गृष्ट नहीं प्रत्युत सुपाच्य है और जिनका सार बहुत दिन तक शरीर में शक्ति देता रहता है। तो ज़्यादा गृष्ट नहीं है, ज़्यादा तला हुआ नहीं है, तीखा नहीं है। जो सहज जो भोजन है, जो तल के बनाते हैं या बहुत प्रक्रिया से जो गुजरता है भोजन, वो गृष्ट हो जाता है। तो प्रत्युत सुपाच्य है, जो सहज ही पक जाता है वो भी सुपाच्य होता है, और जो सीधा ही प्रकृति से प्राप्त है तो वो स्थिरा, इस तरह का भोजन, इसको स्थिरा कहा है। जो गृष्ट नहीं प्रत्युत सुपाच्य और जिसका सार बहुत दिन तक शरीर में शक्ति देता रहता है, तो लंबे समय तक वो स्थिर रहता है। उसका जो सार अंश है, जो शक्ति है, और वो लंबे समय तक शक्ति देता है। हृदय को शक्ति देने वाले। रस्या, रसयुक्त। तो रसयुक्त जो है वो जैसे सीधे प्रकृति से आम है, जो भी रस वाले फल हैं, संतरा है, गन्ना है, तो ये रस युक्त हैं। जितने भी आहार ये जल्दी ही शक्ति देने वाले होते हैं, जल्दी पचने वाले होते हैं और लंबे समय तक ताकत देते हैं। तो इस तरह के आहार, स्निग्धा, चिकने, जैसे मक्खन हो गया, इस तरह के। तो एक तो रस मुख्य जो है इसमें, जो सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं, उसमें ये मुख्य 3 तरह के आगे भोजन। एक तो रस युक्त, जिसमें रस है, जैसे फल आदि हो गए, या कोई भोजन भी ऐसा बनाया जो रस युक्त हो, जैसे सूप वगैरह बनाया जाता है सब्जियों से, तो वो भी रस युक्त हो गया। चिकने मतलब वो रूखे और सख्त ना हो, चिकने हो, जैसे उसमें घी से बनाया जाए या मक्खन से, थोड़ा चिकना होना चाहिए, चिकने।
और एक इसमें आया है स्थिरा, जो घृष्ट नहीं हो। बहुत ज़्यादा तला हुआ, जैसे बहुत ज़्यादा तल करके बहुत प्रक्रिया से गुजर के जो बनता है वो घृष्ट हो जाता है, फिर उसको पचने में दिक्कत आती है। या पच जाता है तो शरीर की बहुत सारी शक्ति वो उपयोग में ले लेता है, उस भोजन को पचाने में ही शक्ति लग जाती है, तो वो आयु को फिर कम करते हैं। तो 3 तरह के मुख्य, एक तो घृष्ट ना हो, रसयुक्त हो और चिकने हो। तो ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। तो इससे क्या होता है, आयु बढ़ेगी, सत्वगुण बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आरोग्य बढ़ेगा, सुख और प्रसन्नता। क्योंकि भोजन भोजन बहुत बड़ी बात है, साधक के लिए भोजन इतना इम्पोर्टेंट है जिसका कोई मतलब जिसकी कोई हद नहीं। तो इस तरह का भोजन सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। और वो भोजन घृष्ट जो नहीं होना चाहिए, रसयुक्त हो और चिकना हो, वो सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। और वो आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है और लंबे समय तक स्थिर रह के शरीर को और हृदय को शक्ति देने वाला होता है। तो ऐसा आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। अब थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा जो कि सात्विक आहार क्या होता है, क्योंकि उसके विपरीत जो आहार है, जो राजस मनुष्य को प्रिय होता है, उससे पता चल जाएगा। कट्टवमल लवणात् तीक्ष्ण कट्टवमल लवणा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोका मय प्रदा। तो अति कड़वा जो है, अति खट्टा हो, बहुत ज़्यादा नमकीन हो, बहुत ज़्यादा कड़वा हो, बहुत ज़्यादा खट्टा हो, बहुत गर्म हो, बहुत तीखा हो और रूखा हो, बहुत ज़्यादा अति रूखा, अति तीखा। कटवमल अति कड़वा, लवणात्युष्ण अति नमकीन और अति गर्म। कटवमल, इसमें अमल भी आ गया, मतलब अति खट्टा। विदाहिना अति तीखा, जो जलाने वाला है। रुक्ष अर्थात जो रूखा भोजन होता है, जिसमें रस नहीं होता। आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोका मय प्रदा। आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले। तो अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गर्म, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक, जो अंदर जाके जलाते हैं, जैसे मिर्च या इस तरह कुछ ज़्यादा मसाले से पका हुआ भोजन, वो अंदर जलन पैदा करता है, तो वो दाहकारक। तो इस तरह के भोजन राजस मनुष्य के प्रिय होते हैं और ये सात्विक आहार नहीं है। इससे विपरीत जो पहले बताया है वो सात्विक आहार है, जो घृष्ट ना हो, रसयुक्त हो और चिकना हो। तो ये इतना काफ़ी अब डिटेल से 10वें श्लोक में बता रहे हैं। तो ये जो कड़वा, तीखा, अति नमकीन है, ये राजस पुरुष को प्रिय होता है। और वो जो रसयुक्त है, सुपाच्य है, जल्दी पचने वाला है, घृष्ट नहीं है, चिकना है, अर्थात मक्खन आदि घी युक्त है, तो वो सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। अब चलते हैं आज वाले श्लोक पर। पुनः श्लोक एक बार पुनः गायन कर लेते हैं। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। तो अब करते हैं इसकी व्याख्या। पहला शब्द है, पद है यात यामम। पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ,
ऐसे अध पके या उचित समय से ज़्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु चली जाने पर फ्रीज आदि की सहायता से रखे हुए साग, फल आदि भोजन के पदार्थ वो सारे यात यामम में आ गए। या तो पूरे पके नहीं हैं अर्थात अध पके हैं, या ज़्यादा पके हैं, अथवा जिनका समय बीत गया अर्थात ऋतु नहीं है, या फिर ऋतु चली जाने पर फ्रिज में रखे हुए हैं। ऐसे साग, फल आदि भोजन के पदार्थ ये सारे यात यामम हैं, ये सड़े हुए हैं एक तरह से। अगला पद है गत रसम, इसलिए फ्रिज में रख के नहीं खाने चाहिए। गत रसम, धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध, फल आदि। और जैसे दूध में से आजकल वो क्रीम और ये सब निकाल लेते हैं, तो उस दूध में क्या बचा फिर? या फिर धूप में फल पड़ा है, उसका सारा रस समाप्त हो चुका है, सूख गया है, तो ये भी गत रसम, जिनका रस चला गया, रस रहित हो गए हैं। पूती, सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन आदि, जिनमें दुर्गंध आती है। जैसे प्याज को सूंघेंगे, लहसुन को, तो उसमें से दुर्गंध आती है, तो सात्विक पुरुष के लिए ये मना ही है, साधक के लिए तो विशेष तौर से। पूती अर्थात दुर्गंधित जो हैं, तो जो तो स्वाभाविक दुर्गंध वाले हैं, प्याज, लहसुन आदि, और या फिर सड़न पैदा करके बनाए गए हैं, जैसे मदिरा। इसको एक लिख के दिया है नीचे। मदिरा पान करने वालों को शास्त्रों में महापापी कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद 5:10-9 में दिया है, स्तेनो हिरण्यस्य सुराम पीवश्च सुराम पीवंश्च गुरोस्तल्प मावसन ब्रह्मा चैते पतंती चत्वारः पंचमश्चा चरैंस्तैरीति। छांदोग्य उपनिषद 5:10-9। अर्थात स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा अर्थात शराब पीने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चारों महापापी हैं, और इनका संग करने वाला पांचवा महापापी है। बहुत ही शानदार बात लिखी, जो इनका संग करता है वो पांचवा, वो भी महापापी है। दोबारा से सुन लें, सोने की चोरी करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा अर्थात शराब पीने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चारों महापापी हैं, और इनका संग करने वाला पांचवा महापापी। इससे सिद्ध होता है कि मदिरा पान सर्वथा निंदनीय, मांसाहार से भी अधिक निंदनीय और पतन करने वाला है। गंगा जी सबको शुद्ध करने वाली हैं, परंतु यदि गंगा जी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी, जिसमें मदिरा डाली जाती है, इतना अशुद्ध हो जाता है, तब मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध हो जाता होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। दूसरा, मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरा पान से होने वाली सबसे भयंकर हानि यह है कि इसमें अंतःकरण में रहने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत शानदार बात लिखी, जो तार्किक बात है, कि जो अंतःकरण है, हमारा मन है, उसमें जो धर्म के अंकुर हैं, वो मदिरा पान से नष्ट हो जाते हैं। उनके लिए, धर्म के अंकुरों के लिए यह तेजाब के समान काम करती है। तो मदिरा पान से होने वाली सबसे भयंकर हानि यह है, इससे
अंतःकरण में रहने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर जो धार्मिक भावनाएं रहती हैं, धर्म की रुचि, संस्कार रहते हैं, उनको मदिरापान नष्ट कर देता है। इससे मनुष्य महान पतन की तरफ चला जाता है। नंबर 2, यहाँ तामस भोजन में अमेध्य शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो इन चीजों का नाम भी नहीं लेना चाहते। अमेध्यम, जो महान अपवित्र हैं, तो इसलिए ये शब्द प्रयोग है, क्योंकि इन चीजों का, मांस मदिरा का वे नाम नहीं लेना चाहते। आगे चलते हैं। पर्युषितम, जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं, परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। ज़्यादा समय रहने पर उनमें विकृति, दुर्गंध आदि पैदा होने से वे भी बासी कहे जाएंगे। तो रात बीत गई, अगर शाम को भोजन बनाया और रात बीत चुकी है, तो सुबह वो बासी हो गया, चाहे वो खराब नहीं भी हुआ तो भी वो बासी है। तो जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं। लोग खाते तो हैं उनको, रात की बासी रोटी खा लेते हैं, लेकिन वो नहीं खाना चाहिए, वो बासी कहलाते हैं। परंतु केवल शुद्ध दूध, घी और चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए, जैसे पेड़ा है, जलेबी है, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं होते, अर्थात जब तक उसमें दुर्गंध नहीं आती तब तक वे ठीक हैं, बासी नहीं। फिर है उच्चिष्टम, जूठा है जो। भुक्तावशेष अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ, और जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षी देख लें, सूंघ लें या खा लें, वह सब जूठन माना जाता है। शास्त्रों में बहुत ही बारीक वर्णन किया हुआ है भोजन का भी। भुक्तावशेष, उच्चिष्टम अर्थात भोजन के बाद पात्र में जो बच गया अथवा जूठा हाथ लगा हुआ, वो भी जूठा है, उच्चिष्टम है। और जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, पशु पक्षी देख ले, कोई भी पशु पक्षी उस भोजन को देख ले, गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि खाए, चाहे ना देख भी लिया, सूंघ ले या खा ले, वह सब जूठन माना जाता है। अगला पद अमेध्यम, रजवीर्य से पैदा हुए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा हैं और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। इसी को 2 लिख के दिया था नीचे, जो पहले बता दिया हमने। यहाँ तामस भोजन में अमेध्य शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो इन चीजों का नाम भी नहीं लेना चाहते। अमेध्यम, महान अपवित्र है, जो रज और वीर्य से पैदा होते हैं, जैसे अंडा है वो रज और वीर्य से पैदा हुआ। रज वीर्य से पैदा हुआ मांस भी ऐसे, वो मांस रज वीर्य से तो पैदा हुआ ना, जिस भी जीव का मांस आप खा रहे हैं, मछली होगी, ये भी रज वीर्य से पैदा हुआ। तो रज वीर्य से पैदा हुए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ हैं, और जो मुर्दा हैं, तो जब खाएंगे तो मुर्दा ही होएगा, जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता, खाना तो दूर। आगे चलते हैं। अपीचा, इन अव्ययों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध हैं। जिस वर्ण आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है, उस वर्ण आश्रम के लिए उन उन पदार्थों को निषिद्ध माना गया है, जैसे मसूर, गाजर, शलगम आदि, ये भी नहीं खाने होते। मसूर की दाल
गाजर लाल होती है, ये ऐसे मानते हैं कि ये रक्त ही है, शलगम आदि। अगला पद है भोजनम तामस प्रियम। ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय लगता है, इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। उपयुक्त भोजनों में से सात्विक भोजन भी अगर राग पूर्वक खाया जाए तो वह राजस हो जाता है। सात्विक भोजन भी अगर राग पूर्वक खाया जाए तो वह राजस हो जाता है, और लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिससे अजीर्ण आदि हो जाए तो वह तामस हो जाता है। ये मुझे खाना ही है, ये मुझे खाना, ये राग पूर्वक है, मुझे यही अच्छा लगता है, चाहे वो सात्विक है तो वो राजस हो गया। जब आप उसको राग पूर्वक खा रहे हैं, स्वाद ले लेके, स्वाद भले लें, मतलब उसको मैंने पहल की यही चाहिए मुझे, तो वह राजस हो जाता है। और लोलुपतावश अधिक खाया जाए तो वह तामस हो जाता है। ऐसे ही भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा, सूखा, तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाए, जो कि राजस तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में खाए तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। स्वल्प मात्रा में, स्टार लिख के दिया है नीचे, स्वल्प मात्रा में खाने का तात्पर्य यह है कि भोजन करने के बाद पेट याद ना आए, क्योंकि पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर और बहुत कम खाने पर। ये भी बहुत शानदार बात लिखी है। पेट याद आ रहा है, एक तो ध्यान वहां चला जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा साधक का, जप आदि करना चाहे कैसे करेगा, क्योंकि ध्यान बार बार पेट पर जाएगा, ज़्यादा भोजन कर लिया, और कम किया हुआ तो भी जाएगा क्योंकि भूख लगी हुई है। तो स्वल्प मात्रा में खाए। स्वल्प मात्रा से तात्पर्य कि भोजन करने के बाद पेट याद ना आए, क्योंकि पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर और बहुत कम खाने पर। तो दोबारा से सुन लें भिक्षुक के लिए। जैसे भिक्षुक ने भिक्षा प्राप्त की तो उसको रूखा या सूखा या तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये अपवित्र भोजन भी जो है, अमेध्यम मांस मछली, वो भी भिक्षा मिल गया तो वो खा लेगा, नहीं। रूखा मिल गया, सूखा मिल गया, रात के तीखा मिल गया, रात की रोटी पड़ी है वो बासी मिल गया, तो है तो वो राजस तामस, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में, मतलब खाए ना ज़्यादा ना कम, तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। तो भाव के कारण, क्योंकि एक तो भगवान को भोग लग गया और दूसरा भगवान नाम लेते हुए वह भोजन कर रहा है, तो भाव और त्याग की दृष्टि से वह सात्विक हो जाता है। प्रकरण संबंधी विशेष बात। चार श्लोकों के इस प्रकरण में तीन तरह के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है। सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है। ये बात ध्यान देने वाली है। वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का प्रसंग है। इसलिए यहाँ आहारी की रुचि का वर्णन हुआ है। इसमें निम्नलिखित युक्तियां दी जा सकती हैं। इसलिए यहाँ आहारी की ही रुचि का वर्णन हुआ है। इसलिए यहाँ आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। इसमें निम्नलिखित युक्तियां दी जा सकती हैं। नंबर 1, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में आए, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। पदों को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनमाने ढंग से श्रद्धा पूर्वक काम करने वालों की निष्ठा की पहचान कैसे हो। मनमाने ढंग से श्रद्धा पूर्वक काम करने वालों की निष्ठा की पहचान कैसे हो। तो भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रद्धा के 3 भेद बताकर
तीसरे श्लोक में सर्वस्व पद से मनुष्य मात्र की अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई और चौथे श्लोक में पूज्य के अनुसार पूजक की निष्ठा की पहचान बताई। सातवें श्लोक में भी उसी सर्वस्व पद का प्रयोग करके भगवान यह बताते हैं कि मनुष्य मात्र को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है। आहारस त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। उस प्रियता से ही मनुष्य की निष्ठा अर्थात उसकी स्थिति की पहचान हो जाएगी। निष्ठा होती है मतलब वो कहाँ स्थित है, उसके विचार उसके भाव कैसे हैं। तो उस प्रियता से ही मनुष्य की निष्ठा अर्थात स्थिति की पहचान हो जाएगी। अगला पद है प्रिय शब्द केवल 7वें श्लोक में ही नहीं आया है, प्रत्युत 8वें श्लोक में सात्विक प्रिय, 9वें श्लोक में राजस श्रेष्ठा और 10वें श्लोक में तामस प्रियम में भी प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं जो रुचि के वाचक हैं। अभी जो हमने श्लोक किए उनमें यदि यहाँ आहार का ही वर्णन होता तो भगवान प्रिय और इष्ट शब्दों का प्रयोग न करके ये सात्विक आहार हैं, ये राजस आहार हैं, ये तामस आहार हैं, ऐसे पदों का प्रयोग करते। तो प्रिय लगते हैं मतलब सात्विक पुरुष को ये प्रिय लगता है, राजस को ये प्रिय लगता है, अर्थात उसका आहार ये इष्ट ये है, उसे ये आहार इष्ट है। तो वे राजस आहार हैं, ये तामस आहार, ऐसे पदों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्विक आहार में पहले आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना पदों से भोजन का फल बताकर बाद में भोजन के पदार्थों का वर्णन किया। पहले फल बता दिया भोजन का, तो बाद में जैसे ये 8वें श्लोक में बताया ना, सबसे पहले आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, तो ये पहले फल बता दिया भोजन का, बाद में भोजन के पदार्थों का वर्णन किया। कारण कि सात्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है, तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है। तो सात्विक मनुष्य जो भोजन करता है ऐसे नहीं कर लेता जो भी आ गया उसको खा लिया, पहले वो विचार करता है कि ये भोजन सही तो है, सात्विक तो है, सड़ा हुआ दुर्गंध वाला जूठा बासी आदि तो नहीं है। तो सात्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है, तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है। रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर ही जाती है, क्योंकि उसे राग है भोजन से। इसलिए राजस आहार के वर्णनों में पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके, बहुत ही शानदार बात है, श्लोक में भी किस तरह से बताया जा रहा है ये देखने वाली बात है कि वहाँ पहले सात्विक मनुष्य जिस तरह से सोचता है तो पहले उस फल का, उस भोजन का फल बताया है, आयु सतबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। तो ये सात्विक मनुष्य के बारे में तो पहले, क्योंकि वो पहले सोचता है, राजस मनुष्य सोचता नहीं है, पहले भोजन कर लेता है, बाद में सोचता है, तो इसलिए पहले भोजन बता दिया फिर बताया है कि वो उसका क्या फल होगा। आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोका मया प्रदा, ये बाद में बताया, पहले बताया कट बमल लवणात्युषण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना। तो पहले तो बता दिया क्या क्या वो राजस भोजन है और फिर राजस भोजन का फल बताया। रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर ही जाती है, सीधा भोजन, सोचता विचारता है नहीं। इसलिए राजस आहार के वर्णन में पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके बाद में दुख शोका मया प्रदा पद से उसका फल बताया है। तात्पर्य यह है कि राजस मनुष्य अगर आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करेगा तो फिर उसे राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि परिणाम में मुझे दुख शोक और रोग हो जाएं ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परंतु राग होने के कारण राजस पुरुष परिणाम पर विचार करता ही नहीं, तो इसलिए उसका परिणाम बाद में बताया है राजस मनुष्य की बुद्धि के अनुसार ही, और सात्विक मनुष्य की बुद्धि के अनुसार पहले परिणाम बताया, बाद में भोजन बताया है 8वें श्लोक में।
और 9वें श्लोक में राजस वाला बताया है। तात्पर्य यह है कि राजस मनुष्य अगर आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करेगा तो फिर उसे राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि परिणाम में मुझे दुख, शोक और रोग हो जाएं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परंतु राग होने के कारण राजस पुरुष परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विक भोजन का फल पहले और राजस भोजन का फल पीछे बताया गया, परंतु तामस भोजन का फल बताया ही नहीं गया। कारण कि मूढ़ता होने के कारण तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। भोजन न्याय युक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, और परिणाम में हमारे मन बुद्धि के बल को बढ़ाने में हेतु है या नहीं, इन बातों का कुछ भी विचार ना करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य है कि सात्विक भोजन करने वाला तो दैवी संपत्ति वाला होता है और राजस तथा तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। तो 10वें श्लोक में तामस मनुष्य का प्रिय भोजन बताया है, लेकिन फल नहीं बताया, क्योंकि उसे वो फल के बारे में सोचता ही नहीं, बस उसे तो खाना है कुछ ना कुछ। तो यात यामम गत रसम पूति परिषितम च यत उच्छिष्टम अपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। और इसका फल बताने की आवश्यकता नहीं है, फल इसका भयंकर ही है, इसलिए बताया नहीं। तो आसुरी संपत्ति वाला होता है, इसलिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कुछ विचार ही नहीं करता इन बातों का। इन बातों का कुछ भी विचार ना करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होते हैं कि ये मेरे लिए कैसा है, ये मेरे अधिकार में है, खाना है कि नहीं खाना, न्याय युक्त है कि नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है कि नहीं इस भोजन को करने में, ये मेरे मन को शुद्ध करेगा, अशुद्ध करेगा, मेरी बुद्धि को बढ़ाएगा, कम करेगा, ऐसा कोई विचार करता नहीं वो। इन बातों में कुछ भी विचार ना करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य है कि सात्विक भोजन करने वाला तो दैवी संपत्ति वाला होता है और राजस तथा तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। नंबर 3, यदि भगवान को यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो वे आहार की विधि का और उसके लिए कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का वर्णन करते। जैसे शुद्ध कमाई के पैसों से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाएं, रसोई में चौका देकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रता पूर्वक भोजन बनाया जाए, भोजन को भगवान के अर्पण किया जाए और भगवान का चिंतन तथा उनके नाम जप करते हुए प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए, ऐसा भोजन सात्विक होता है। भाई, स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य असत्य का कोई विचार न करते हुए पैसे कमाए जाएं, स्वाद, शरीर की पुष्टि, भोग भोगने की सामर्थ्य बढ़ाने आदि का उद्देश्य रखकर भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं, जीवा को स्वादिष्ट लगें और दिखने में भी सुंदर दिखें, इस दृष्टि से रीति से उनको बनाया जाए और आसक्ति पूर्वक खाया जाए, ऐसा भोजन राजस होता है। पुनः से सुन लें। स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य असत्य का कोई विचार ना करते हुए पैसे कमाए जाएं, गलत तरीके से पैसे कमाए जाएं, स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य असत्य का विचार ना करते हुए पैसे कमाए जाएं और स्वाद, शरीर की पुष्टि, भोग भोगने की सामर्थ्य बढ़ाने आदि का उद्देश्य रखकर भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं कि मेरे शरीर में शक्ति रहे, मेरा शरीर पुष्ट रहे, ताकि मैं अधिक भोग भोग सकूं और बढ़िया स्वाद ले सकूं। तो इनका उद्देश्य रखकर भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं, या फिर जीवा को स्वादिष्ट लगें और दिखने में भी सुंदर दिखें, इस दृष्टि से रीति से उनको बनाया जाए और आसक्ति पूर्वक खाया जाए, ऐसा भोजन राजस होता है। इसके अलावा झूठ, कपट,
चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी तरह से पैसे कमाए जाएं, अशुद्धि शुद्धि का कुछ भी विचार ना करके मांस, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाएं, विधि विधान का कोई ख्याल ना करके भोजन बनाया जाए और बिना हाथ पैर धोए एवं चप्पल जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमंडल में उसे खाया जाए, ऐसा भोजन तामस होता है। आजकल तो ये चल ही रहा, आम बात हो गई है कि स्टैंडिंग खाना, शादी ब्याह में बस चप्पल जूते पहने हुए, हाथ पैर धोने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये सारा तामस होता है। पुनः से सुन लें। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी तरह से पैसे कमाए जाएं, अशुद्धि शुद्धि का कुछ भी विचार ना करके मांस, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाएं, विधि विधान का कोई ख्याल ना करके भोजन बनाया जाए और बिना हाथ पैर धोए एवं चप्पल जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमंडल में उसे खाया जाए, ऐसा भोजन तामस होता है। अब ऐसे भोजन से होता क्या है तो पहले बता चुके हैं, बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, पुनः से बता देते हैं। 9वें श्लोक में दुख शोकामय प्रदा, दुख, रोग और शोक को देने वाला ऐसा भोजन, दुख आएगा उससे। दुख पता ही है कि बहुत प्रकार का दुख होता है। शरीर को कुछ हो गया तो दुख ही है, वो रोग आ गया तो भी दुख है। तो बहुत कुछ तो हमारे भोजन पर डिपेंड करता है। जो हमारे दुख आ रहे हैं, जो हमें रोग लग रहे हैं, जो हमें शोक हो रहा है, चिंता हो रही है, वो सारा, उनमें से बहुत सा तो हमारे भोजन पर ही डिपेंड है। कलयुग में कितने परेशान हो रहे हैं लोग, किसी को कुछ कोई रोग है, किसी को कोई परेशानी है, किसी की मृत्यु हो गई है, अकाल मतलब बिना समय के। तो ये सारे दुख हैं। ये दुख हमारे कर्मों से तो आते ही आते हैं, तो भोजन से भी आते हैं, क्योंकि भोजन का तो बहुत बड़ा रोल है हमारे विचारों को शुद्ध बनाने में या अशुद्ध बनाने में, और हमारे कर्मों को, क्योंकि विचार शुद्ध होंगे तभी वो कर्म शुद्ध करेगा। तो मुख्य तो भोजन का ही बहुत रोल है। तो इसका परिणाम ये है कि दुख शोका मय प्रदा, यह दुख शोक और रोग को देने वाला है। परंतु भगवान ने यहाँ केवल सात्विक, राजस और तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि की पहचान हो जाए। लेकिन यहाँ जो श्लोक में तो इसलिए आया है कि जैसा वो भोजन कर रहा है उससे पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति कैसा है, सात्विक प्रवृत्ति का है, राजस का है, तामस का है। नंबर 4, इसके सिवाय गीता में जहाँ जहाँ आहार की बात आई है वहाँ वहाँ आहारी का ही वर्णन हुआ है। जैसे नियताहारः 4:30 पद में नियमित आहार करने वालों का, नात्यशनत स्तु और युक्ताहार विहारस्य 6, 16, 17 में पदों में अधिक खाने वाले और नियत खाने वालों का, यदशनासी 9वें अध्याय का 27वां श्लोक पद में भोजन के पदार्थ को भगवान के अर्पण करने वालों का, और लघवाशी 18वां अध्याय का 52वां श्लोक पद में अल्प भोजन करने वालों का वर्णन हुआ है। तो एक बार ये 9वें अध्याय का 27वां श्लोक देख लेते हैं। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् मदर्पणम् तत्कुरुषो मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान को अर्पण किए बिना अगर भोजन हम खाते हैं तो जैसे कि हम पाप ही खा रहे हैं, ऐसा लिखा भी हुआ है।
और अगला श्लोक है इसी अध्याय का 9वें का, इससे संबंधित ही है, 28वां श्लोक। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अर्थात इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित, कर्म बंधन से और शुभ अर्थात विहित और अशुभ अर्थात निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। अगर सब कुछ भगवान को अर्पण करके बताएं, करें, जैसे बता दिया, दान आदि जो भी है, तो इससे तू शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं आज वाले श्लोक पर। इसी प्रकार इस अध्याय के 7वें श्लोक में यज्ञ तपस तथा दानम पदों में आया तथा अर्थात वैसे ही पद यह कह रहा है कि जो मनुष्य यज्ञ तप दान आदि कार्य करते हैं वे भी अपनी अपनी सात्विक राजस अथवा तामस रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं। आगे 11वें से 22वें श्लोक तक का जो प्रकरण है उसमें भी यज्ञ तप और दान करने वालों के स्वभाव का ही वर्णन हुआ है। तो जो मनुष्य यज्ञ करता है, तप करता है, दान करता है, वो अपनी अपनी सात्विक राजस अथवा तामस रुचि के अनुसार ही करते हैं। और तामस रुचि, सात्विक राजस तामस रुचि से वे भोजन करते हैं, तो उसकी रुचि से उस व्यक्ति की प्रवृत्ति का पता चल जाता है भोजन आदि से। आगे है भोजन के लिए आवश्यक विचार। उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, छांदोग्य उपनिषद 6:5-4 में दिया है। अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन अर्थात अंतःकरण बनता है। दूसरे नंबर के भाग से वीर्य, तीसरे नंबर के भाग से रक्त आदि, और चौथे नंबर के स्थूल भाग से मल बनता है जो कि बाहर निकल जाता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन अर्थात अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो ये बता दें, जो सबसे सूक्ष्म भाग है, जो सार भाग है अन्न का, उससे मन बनता है हमारा। फिर उससे थोड़ा जो अवशिष्ट है दूसरे नंबर का, उससे वीर्य, तीसरे नंबर के भाग से रक्त, और चौथे नंबर के भाग से मल बनता है जो कि बाहर निकल जाता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। आमतौर से कहावत भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये वहीं से ली गई है, छांदोग्य उपनिषद से, अन्नमयम ही सौम्य मनः। तो भोजन की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, छांदोग्य उपनिषद 7:26-2 में दिया है। यहाँ भोजन करते हैं, वहाँ का स्थान, वायुमंडल, दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। वो स्थान पवित्र होना चाहिए, वहाँ का वायुमंडल, वहाँ जो भोजन करते हुए आसपास जो दिखाई दे रहा है सामने, वो दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोमकूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते ग्रहण करते हैं। अतः वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि जैसे होंगे प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध सात्विक हों। तो बहुत बातें। भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध सात्विक हों। इसलिए तो घरों में ये कितनी कलह है, झगड़ा है, ये इसलिए होता है कि भोजन बनाते हुए सबसे पहले तो भोजन बनाते हुए भाव और विचार शुद्ध नहीं है।
क्रोध आया हुआ है या किसी बात की चिंता मन में चल रही है, तो वो भोजन शुद्ध कैसे होगा फिर। इसलिए कहा जाता है कि भोजन बनाते हुए मन शांत हो और भगवान नाम का उच्चारण करते हुए भोजन बनाना चाहिए। तो भोजन बनाने वाले के भाव विचार शुद्ध हों, सात्विक हों, सबसे पहली बात ये। फिर जो वातावरण है आसपास का वो भी शुद्ध साफ होना चाहिए। जहाँ भोजन कर रहे हैं वहाँ का स्थान, वायुमंडल, दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह शुद्ध पवित्र होना चाहिए। क्योंकि बता दिया कि जो भोजन करते हैं तो मुंह से हम तो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो रोमकूप हैं वो भी हमारे भोजन ग्रहण करते हैं, आसपास के परमाणुओं को खींचते हैं। तो जैसा आसपास के परमाणु होंगे तो वैसा ही उसका मन बनेगा। अतः वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि जैसे होंगे, प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। तो इसलिए तो आजकल कलयुग में मन कितना क्रोध, कितना ये काम, सब कुछ छा गया है मन में, क्योंकि शुद्ध नहीं है कुछ। भोजन बनाने वाला भी, भोजन का वातावरण भी, और भोजन कमाया कैसे ये भी। आगे चलते हैं। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये पांचों शुद्ध पवित्र जल से धो लें। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये पांचों शुद्ध पवित्र जल से धो लें। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीजों को यह श्लोक पढ़कर भगवान के अर्पण कर दें। कौन सा श्लोक? ये वाला, गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है ये। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेच्छति तदहम भक्त्युपहृत मशनामी प्रयतात्मनः। दोबारा से सुन लें। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है ये। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेच्छति तदहम भक्त्युपहृत मशनामी प्रेतात्मनः। तो यह श्लोक पढ़कर भगवान के अर्पण कर दें। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्म अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यह श्लोक पढ़कर आचमन करें। गीता का 4थे अध्याय का 24वां श्लोक है ये। और भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डालें। प्रत्येक ग्रास को चबाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को मन से 2 बार पढ़ते हुए या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाएं और निगलें। इस मंत्र में कुल 16 नाम हैं और 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी 32 ही दांत हैं। अतः मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। तो हर क्रिया भजन होनी चाहिए साधक की। तो न केवल भोजन बल्कि हर क्रिया। इसलिए तो हर क्रिया में भगवान का नाम कर लेते हुए काम धंधा भी करें तो वो भजन बन जाएगा। तो भोजन भी भजन बन जाएगा अगर इस तरह से करेंगे। भोजन करते समय ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। कवले कवले कुर्वन् राम नामानुकीर्तनम यह कश्चित पुरुषो स्नाति सोन्न दोषेर्न लिप्यते। तो भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी कोई है तो वो दूर हो जाता है। तो दोबारा से सुन लें। पहले इसका अर्थ बता देता हूँ मैं। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक और 4थे अध्याय का 24वां, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक।
नवा अध्याय नवा अध्याय नवा अध्याय नवे अध्याय का 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः या तदहं भक्त्युपहृतमश्म तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। तो इस तरह से श्लोक बोलना है जी। भोजन करने से पहले भगवान को अर्पण करना, इसका अर्थ है जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। तो ये मंत्र भी, ये श्लोक पढ़ देंगे तो भगवान को अर्पण हो जाएगा। नवे अध्याय का 26वां श्लोक पुनः से कोशिश करता हूँ सही उच्चारण करने की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः या तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। तो ये शब्द है, एक तो शब्द है भक्त्या, तो भक्त्यु, और दूसरा शब्द है उपहरितम, और तीसरा शब्द है अश्नामि। इन तीनों को जोड़ के ये बना है भक्त्या और भक्त्यु उपहरित मश्नामि। भक्ति उपरितम और अश्नामी दोनों को जोड़ के बनाया, और भक्ति उपरितम भी भक्त और उपरितम। भक्त्या और उपहरितम पद और अश्नामी पद तीनों को जोड़ के बनाया ये भक्त्यु उपरितम शनामी, भक्त्युपहृतम शनामी प्रयतात्मनः। तो ये श्लोक पढ़ना है, पुनः से सुन लें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। तो ऐसा बोल करके उसको भगवान के चढ़ा देना। और फिर चौथे अध्याय का 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थ है जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, जिस पदार्थ से, वे जिस पात्र से, वे श्रुक श्रुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ जो हवन में डाले जाते हैं, तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, जो करने वाला है वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा। और अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप अग्नि में हुतम आहुति देना रूप क्रिया, जो क्रिया हो रही है आहुति देना भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। तो इस मंत्र को पढ़ करके भोजन शुरू करना चाहिए। पुनः से सुन लें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। चौथे अध्याय का ये 24वां श्लोक है। ये कोई देख सकता है, देखना चाहिए पुस्तक में, ग्रंथ में, गीता जी में। तो फिर से सुन लें। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये पांचों शुद्ध पवित्र जल से धो लें। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीज़ों को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं
भक्त्युपहृत मश्नामी प्रेतात्मनः, गीता 9:26। यह श्लोक पढ़कर भगवान के अर्पण कर दें। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, गीता 4:24। यह श्लोक पढ़कर आचमन करें और भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डालें। प्रत्येक ग्रास को चबाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को मन से 2 बार पढ़ते हुए या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाएं और निगलें। तो इससे क्या होगा, वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होगा एवं थोड़े से अन्न से ही तृप्ति हो जाएगी तथा उसका रस भी अच्छा बनेगा और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। भोजन करते समय ग्रास ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। यहाँ तक हो गया था, इससे आगे चलते हैं। जो लोग ईर्ष्या भय और क्रोध से युक्त हैं तथा लोभी हैं और रोग तथा दीनता से पीड़ित और द्वेष युक्त हैं, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं। जिसमें ईर्ष्या है, भय है, क्रोध से भरा हुआ है, इसलिए क्रोध से गुस्सा आया हो तो भोजन ना करें, कुछ शांत हो जाएं पहले। तो जो लोग ईर्ष्या भय और क्रोध से युक्त हैं तथा लोभी हैं और रोग तथा दीनता से पीड़ित और द्वेष युक्त हैं, द्वेष है दूसरों के प्रति, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। ईर्ष्या भय क्रोध समन्वितेन लुब्धेन रुग्दैन्य निपीड़ितेन विद्वेष युक्तेन च सेव्यमान मन्नम न सम्यक परिपाकमेति, भाव प्रकाश दिनचर्या प्रकरण 5:228 में दिया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय मन को शांत तथा प्रसन्न रखे, मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों की वृत्तियों को ना आने दें। कभी आ जाएं तो उस समय भोजन ना करे, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। यदि ऐसी वृत्तियां कभी आ जाएं, काम क्रोध लोभ मोह आदि दोष, तो भोजन के समय उनको मन में पहली बात तो आने ना दें, और आ जाएं तो उस समय भोजन ना करें फिर, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है, अर्थात हमारा मन बनता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को दूहते हैं तब दूहने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं और उस बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। अपने बछड़े के पीछे कुत्ते को देखकर जब गाय गुस्से में आ जाती है तब बछड़े को लाकर बांध देते हैं और फिर गाय को दूहते हैं। वह दूध फौजियों को पिलाते हैं जिससे वे लोग खूंखार बनते हैं। ऐसा सुनने में आया है, ऐसा लिखा है यहाँ। ऐसे ही दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। एक बार किसी ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध और कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी का जल था। भैंस का दूध पीने वाले घोड़े उस जल में बैठ गए और गाय का दूध पीने वाले घोड़े उस जल को पार कर गए। भैंस का दूध पीने वाले घोड़े उस जल में बैठ गए और गाय का दूध पीने वाले घोड़े उस जल को पार कर गए। इसी प्रकार बैल और भैंसे का परस्पर युद्ध कराया जाए तो भैंसा बैल को मार देगा, परंतु यदि दोनों को गाड़ी में जोता जाए तो भैंसा धूप में जीव निकाल देगा, जबकि बैल धूप में भी चलता रहेगा। कारण कि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता, जबकि गाय के दूध में सात्विक बल होता है। जैसे प्राणियों की वृत्तियों का पदार्थों पर असर पड़ता है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि का भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन पवित्र कैसे हो? भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं। अतः उसको सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दे। किसे? भूखे व्यक्ति को, या जो कुत्ते आदि की दृष्टि पड़ गई है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन पवित्र कैसे हो? भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं। अतः उसको पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दें। उसको देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण करें।
तो दृष्टि दोष मिट जाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। यही समझे कि भगवान ही पधारे हैं, तो वो और उसको अर्पण भी कर दें, थोड़ा दे भी दें और फिर खाएं, तो वह भोजन पवित्र हो जाएगा। दूसरी बात, लोग बछड़े को पेट भर दूध ना पिलाकर सारा दूध स्वयं दूह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता, क्योंकि उसमें बछड़े का हक आ जाता है। बछड़े को पेट भर दूध पिला दें और इसके बाद जो दूध निकले वह चाहे पाप भरी क्यों ना हो, वह बहुत पवित्र होता है। वह चाहे पाप भर ही क्यों ना हो, बहुत पवित्र होता है। भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी भोजन पर असर पड़ता है। जैसे नंबर 1, भोजन करने वालों की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। नंबर 2, 5 मिनट करेगा, 2 मिनट का ही। भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, परंतु भोजन करने वाला मुफ्त में भोजन मिल गया, अपने इतने पैसे बच गए, इससे मेरे में बल आ जाएगा आदि स्वार्थ का भाव रख लेता है, तो वह भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। और नंबर 3, भोजन कराने वाले का यह भाव है कि यह घर पर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा आदि, और भोजन कराने वाले में भी स्वार्थ भाव और भोजन करने वाले में भी स्वार्थ भाव है, तो वह भोजन निकृष्ट दर्जे का हो जाएगा। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया है, सर्वभूत हिते रतः 5:25, 12:4। तात्पर्य यह है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ, क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र हो जाएंगी। भोजन के अंत में आचमन के बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिए। ये गीता 3 अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। गीता 3 अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक। ये भोजन के अंत में आचमन के बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिए। फिर भोजन के पचाने के लिए अहम वैश्वानरो भूत्वा, गीता 15वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ते हुए मध्यमा उंगली से नाभि को धीरे धीरे घुमाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं 15वें अध्याय का 14वां श्लोक। आज इतना ही, ये श्लोक देख लेते हैं एक बार। अहम वैश्वानरो भूत्वा 15वें अध्याय का 14वां श्लोक। पंद्रहवें अध्याय का 14वां श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समयुक्तः पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। तो मध्यमा उंगली से धीरे धीरे इससे नाभि को घुमाना चाहिए। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस श्लोक का अर्थ है, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर अर्थात जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।